बिहार के सीमांचल इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है पूर्णिया सदर अस्पताल। पूर्णिया और सहरसा के ज्यादातर मरीज इसी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। इसकी वजह से यहां मरीजों की तादाद काफी ज्यादा होती है, लेकिन वहां बेड की पर्याप्त व्यवस्था की कमी तो है ही, साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की भी कमी है। आधी रात को हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने वहां के हालात का जायजा लिया। जो बॉर्डर लाइन का इलाका है, जहां पूर्णिया कमिश्नरी, सरसा कमिश्नरी, ये दोनों कह लें तो इसमें सबसे बड़ा अस्पताल कोई अगर है तो वो है सदर अस्पताल पूर्णिया, जहां पर आप 2400 घंटे देखेंगे कि मरीज आते रहते हैं। यही कारण है कि इमरजेंसी वार्ड में कभी भी मरीज खाली नहीं जाता है। इमरजेंसी वार्ड खचाखच भरा रहता है। लेकिन अगर सबसे बदतर स्थिति किसी वार्ड की है तो वो है महिला वार्ड, खासतौर से वो महिला वार्ड जहां गर्भवती महिलाएं आती हैं। मैं उसी कक्ष में खड़ा हूं, मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं इसमें 26 बर्थ लगे हुए हैं। 26 सीट पर सभी पर मरीज हैं और उनके साथ साथ 2-2, 3-3 अटेंडेंट यहां भरे पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट की संख्या जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पे माहौल को थोड़ा सा भारी बना देते हैं। नॉइज भी होते हैं, इससे गंदगी भी होती है, ये तमाम चीजें होती है और यही कारण है कि इस तरफ फर्श पे नीचे सोए रहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाए, डॉक्टर को आना हो या ट्रॉली लेके जाना हो, फिर इन्हें जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, ये तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि बिजली की व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से काफी सुधरी हुई है। अमूमन लाइट जो करती है बहुत देर के लिए नहीं करती है। लेकिन हम चलिए सीधे पेशेंट से यह जानने का प्रयास करते हैं जो यहां पे लगभग 10 दिनों से एडमिट थी। वो बताएंगे हमें कि ये बताएं आप यहां पे कितने दिनों से एडमिट थी? आज 10 दिन से। 10 दिन से। इन 10 दिनों में आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या क्या कमियां नजर आई आपको? तो कमियां तो बेड की कमी है, यहाँ तो पेशेंट के साथ साथ अधिक फैमिली वाले भी आ जाते हैं, उनके साथ जो कि सोने की दिक्कत होती है। यहाँ पे बिजली भी बराबर रहती है, हर चीज की सुविधा सही है। शोर शराबा काफी होते होंगे जी, पेशेंट के कारण और उसके साथ जो आते हैं वो तो शोर शराबे तो होंगे और अधिक होते भी। ऐसी बेड की दिक्कत है अधिक। दो डॉक्टर की नाइट में ड्यूटी लगती है और उनका ही काम है कि चाहे वो महिला वार्ड हो, चाहे बच्चा वार्ड हो या कोई भी वार्ड हो, वहां पर वो जाके इलाज करेंगे। तो यह नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ स्पष्ट आई कि डॉक्टरों की संख्या यहां पर बेहद कम है। स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए था डॉक्टरों के लिए वो नहीं है। महिला वार्ड के जो महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं उसका यहां पर सदैव अभाव देखा गया है। साथ ही साथ एक चीज देखा गया, थोड़ी सी अराजकता यहां पर है कि यंत्र है, बिजली है, पंखे भी लगे हुए हैं लेकिन वो खराब पड़े हुए हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और सुबह की सफाई के बाद दोहराने का नाम नहीं लिया जाता है। मैं खड़ा हूं पूर्णिया सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में और ये देखिए ये उसका वार्ड है जहां पे 9 बेड लगे हुए हैं। सब के सब बेड पे इमरजेंसी पेशेंट हैं और इन वार्ड के अलावे जो जितने भी यहाँ पर वार्ड हैं इसे देखने के लिए रात्रि में मात्र 2 डॉक्टर की व्यवस्था होती है। हम आपको दिखाते हैं कि वो दोनों डॉक्टर किस कदर व्यस्त होते हैं और ठीक बरामदे पे आप पेशेंट का नजारा देखें कि जितनी भी ट्रॉली हैं सब पर पेशेंट लेटे हुए, सभी सीरियस मरीज हैं। डॉक्टर साहब आपसे इस वक्त समय लेना चाहेंगे कि मुझे बताएं क्या क्या कमियां नजर आ रही है, आवश्यकता क्या है? एक्चुअली जिस हिसाब से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, आप सबसे बेसी बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो सबसे बेसी सदर साथ पूर्णिया में आता है। व्यवस्था है लेकिन सबसे यह दिक्कत है पारा मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, जगह का बहुत कमी है। मान ली 350 बेड का है तो 500 पेशेंट कभी कभी यहाँ भर्ती रहते हैं और डॉक्टर्स की भी जितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए इतने पेशेंट के हिसाब से वो यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। पारा मेडिकल स्टाफ, एक ग्रेड नर्स और जगह है, ये बेड्स की बहुत कमी है। जो हालात यहाँ करबन पर हैं उसमें सबसे अहम हो जाता है कि डॉक्टर की संख्या बेहद कम है, पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या कम है और सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रेड नर्स की पूर्णिया सदर अस्पताल में भारी किल्लत है। क्या सरकार इन परिस्थितियों पर नजर देंगे? इन कमियों को दूर करना ही पड़ेगा क्योंकि सदर अस्पताल पूर्णिया जहां मात्र 350 बेड है और इसके बारे में कई बार मंत्री से लेकर सांसद ने घोषणा किया है कि यहां जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वो भविष्य की बात है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना संकुचित है, यह कल्पना करना भी फिलहाल बेमानी लगता है।